सो गाइस वेलकम बैक टू विंग्स कुरान। बहुत बहुत मुबारक हो, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी कश्मीरी माइग्रेंट्स एग्जाम जो है उसे क्लियर किया है। कल रात से ही बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे रिगार्डिंग ये जो एग्जामिनेशन जिन बच्चों ने क्लियर किया है और विशेस दे रहे थे और थैंक्स कर रहे थे विंग्स कुरान का। तो विंग्स कुरान की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारक हो। जिस डिपार्टमेंट में भी, जिस पोस्ट में भी वो आपकी ज्वाइनिंग या अलॉटमेंट होती है, अच्छे से वहाँ काम करिएगा और जो भी काम करोगे पॉजिटिव काम करो और JNK की यूटी को कोशिश करो और आगे ले जाने की। दोस्तों कल जब ये नोटिफिकेशन आउट हुई है, आप सभी को याद होगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि JKSSB ने ना तो स्कोर शो किया है, ना ही परसेंटेज ऑफ स्कोर जो है वो शो किया है, बल्कि परसेंटाइल शो किया है। और इस चीज के सामने आने के बाद काफी स्टूडेंट्स के बीच में, उनके माइंड में एक कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी सी सामने आ रही थी। उनको ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि उनका स्कोर कितना है, या उनको ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि परसेंटाइल का मतलब क्या है। दोस्तों ये परसेंटाइल जो है ये कब सामने आता है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। आमतौर पे जो IIT JEE के एग्जामिनेशंस होते हैं, आपको पता होगा, और जो भी ये 12th क्लास के बाद एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहां पे परसेंटाइल मैटर करता है। फिर आपने सुना होगा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA लेती है कौन सा एग्जाम, नेट JRF का, तो आपको उसके बारे में भी पता होगा, वहां पर भी परसेंटाइल जो है वो शो होता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स जो कि कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं वहां परसेंटाइल शो होता है। और मैं आपको बता दूं परसेंटाइल जो है ये क्यों सामने आता है, बिकॉज वो एग्जामिनेशन जहां पे बहुत सारी शिफ्ट्स होती है, एग्जाम जो है किसी शिफ्ट में अलग लेवल का होता है, किसी शिफ्ट में अलग लेवल का होता है, उन सभी बच्चों को सेम लेवल पे लाने के लिए एक नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वो जरूर आपने सुना होगा, बट उसी के साथ ये परसेंटाइल भी आता है। तो इस वीडियो के जरिए मेरी ये कोशिश है कि आपके माइंड में जो भी एक कंफ्यूजन या एक अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द परसेंटाइल कॉन्सेप्ट वो मैं क्लियर कर पाऊं। तो करते हैं शुरू दोस्तों। मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग्स कुरान। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए आप सबके सामने लेफ्ट साइड पे परसेंटेज पोर्शन रखा हुआ है, राइट साइड पे मैंने परसेंटाइल के बारे में बात करनी है। परसेंटेज तो एक ऐसी चीज है जो आप सब पहले से जानते भी हो, बट फिर भी वापस इनके ऊपर बात करते हैं। देखो परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि आपने नंबर कितने लिए, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय कि टोटल मार्क्स कितने थे उस एग्जाम के, मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जो आप परसेंटेज के लिए यूज करते हो। बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल, परसेंटाइल में क्या हो गया, टाइलें लग गई एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब क्या है, परसेंटाइल का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है स्टूडेंट्स बिहाइंड यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। अगर आप ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में आपको कहीं पर भी जो मार्क्स बच्चे ने लिए हैं, ऑब्टेन किए हैं, वो नहीं दिख रहा होगा। ये फॉर्मूले में कहीं वो दिख रहा है? वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके पीछे बच्चे कितने हैं। ऑब्वियसली अगर पीछे जाकर आप देखो बैक एंड पे, तो मार्क्स जिसके ज्यादा होंगे वही तो ज्यादा बच्चों को पीछे छोड़ेगा। बट फॉर्मूले के अंदर ये नहीं आ रहा है कि आपने मार्क्स कितने स्कोर करे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, जब मैं परसेंटेज की बात करूंगा तो मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, एक अकेले स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। जब परसेंटाइल की बात की जाती है तो ये पूरे कलेक्टिव स्टूडेंट्स की बात की जाती है। बिकॉज अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटाइल अगर उसको मालूम है ना, तो उसको ये मालूम पड़ जाएगा कितने स्टूडेंट्स उसके पीछे हैं। परसेंटेज में कुछ ये मालूम नहीं पड़ता, उसमें सिर्फ ये मालूम पड़ता है आपका स्कोर का परसेंटेज क्या है। और परसेंटाइल में आपको ये मालूम पड़ता है कि कितने स्टूडेंट्स को आपने अपने से पीछे छोड़ दिया। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ोगे इट मींस आप उतने ही आगे हो, और उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आए। और मैं ये भी बता दूं, कल जो लिस्ट आउट हुई थी वो सिलेक्शन लिस्ट नहीं थी, वो जस्ट एक स्कोर कार्ड आउट हुआ है। सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आने वाले दिनों में JKSSB जो आउट करेगा। हालांकि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की सिलेक्शन लिस्ट भी अभी तक आउट नहीं हुई है, तो अब यही हम होप कर सकते हैं कि जल्दी से वो भी आउट हो जाए। और फिर क्लास 4 का एग्जामिनेशन का रिजल्ट वो भी पेंडिंग है। और आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम कब होता है, अब वो भी JKSSB कुछ थोड़े ही दिनों में क्लियर करेगा। तो आइए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखो मैंने क्या किया, टोटल स्टूडेंट्स मैंने मान लिया कि किसी एग्जाम में 100 है। ऑल्दो जो आप एग्जाम देते हो JKSSB का या किसी का और भी 100 स्टूडेंट्स नहीं होते, वहां पे हजारों लाखों में स्टूडेंट्स होते हैं। मैं मान लेता हूं 100 है, कॉमन छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। और मैं किसी एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, मान लो मैं खुद की बात कर रहा हूं या आपकी बात कर रहा हूं। तो आपने जो स्कोर ऑब्टेन किया वो कितना ऑब्टेन किया, 90। वो पेपर कितने नंबर का था, वो पेपर था 100 मार्क का। आपका स्कोर कितना आया, 90। और आप परसेंटेज अगर निकालने की कोशिश करो, आप कैसे निकालते हो, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना आ गया, ये तो आपको पता है कि आपने ऑब्टेन किए 90 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने थे, तो मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 100 थे। इनटू हम 100 करते हैं, क्यों 100 करते हैं, परसेंट
सेंट, मतलब डिवाइडेड बाय सेंट का मीनिंग क्या होता है? सेंट का मीनिंग होता है 100, कि 100 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी परसेंटेज जो है वो कितनी सामने आ गई दोस्तों? 90%। बट दिस इज नॉट द केस ऑफ परसेंटाइल, ऐसा नहीं होने वाला है वहां पे। इसी बच्चे की बात करता हूं और मैं अब परसेंटाइल निकालने की कोशिश करता हूं। देखो, मैं ये मान लेता हूं जिस बच्चे ने 90 स्कोर लिया है, मतलब वो आप ही की बात कर रहा हूं मैं, आपका जो ये 90 स्कोर है ना, ये इस एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर है, टॉप स्कोरर हो आप। तो आप मुझे बताओ टोटल बच्चे कितने थे? 100, आपका हाईएस्ट स्कोर है, तो आपने कितने बच्चों को पीछे छोड़ा अपने से? आपसे पीछे स्टूडेंट्स बिहाइंड यू कितने हैं? 99 ना, बिकॉज टोटल 100 है, एक आप खुद हो गए, 99 को आपने पीछे छोड़ा। तो इस फॉर्मूले में जब वो फिट करूंगा, स्टूडेंट्स बिहाइंड यू कितना आ गया? 99 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अपेयर करे एग्जाम में, वो कितने हैं? 100 इंटू 100। इसे सॉल्व करोगे तो आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है? 99 परसेंटाइल। तो अब मुझे अब ये बताओ कि परसेंटाइल को जब आप माइंड में रखोगे, ये मत सोचिएगा कि ये परसेंटेज है, इसका मतलब ये है कि आपने 99% स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ दिया और आप सबसे ऊपर हो, इफ आपका स्कोर हाईएस्ट आया तो। ये थोड़ा फर्क पता चला? देखो, एक ही स्टूडेंट जिसका परसेंटेज 90 है, बट जब मैं बात कर रहा हूं उसके परसेंटाइल की, तो परसेंटाइल उसका कितना आ गया? 99 परसेंटाइल आ गया। एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं और डीप में ले जाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। ये देखिए, अब ऐसा करता हूं, जस्ट अ सेकेंड, मैं ये बोलता हूं कि जो आपने स्कोर लिया, आपने जो स्कोर लिया वो है मान लो 50, ठीक है, आपका स्कोर आया 50, और 50 ही स्कोर जो है वो टॉप स्कोर है, 50 ही जो स्कोर है वो हाईएस्ट स्कोर है। इसी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बच्चे ने 100 मार्क्स का पेपर दिया, उसने स्कोर कितना लिया? 50 लिया, और उसका हाईएस्ट स्कोर है, टॉप स्कोर है। तो बताओ उसने कितने बच्चों को पीछे छोड़ दिया? अगेन 99। तो 99 बच्चों को वो पीछे छोड़ रहा है। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 100 इंटू किया 100, अगेन उसका परसेंटाइल कितना आ गया? 99। इट मींस, इसका मतलब ये है कि परसेंटाइल जो है वो आप देखो, पहले जिसने 90 स्कोर किया था उसका भी 99 परसेंटाइल आया था, जिसने 50 स्कोर किया है उसका भी 99 परसेंटाइल आया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं, डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है कि आपका जो बच्चे आपने पीछे कितने छोड़े। मतलब ये कि अगर आपने 90 स्कोर लिया और आप ही टॉप स्कोरर हो, तो आपने अपने पीछे 99 बच्चों को छोड़ दिया और परसेंटाइल 99 आया, वो मैंने निकाल के बताया। और मैं ये बोल रहा हूं कि किसी एक एग्जाम में 100 स्टूडेंट्स थे और आपका स्कोर उसमें 50 है, बट फिर भी वो हाईएस्ट स्कोर है, तो फिर भी तो आप जो होगे अपने पीछे 99 बच्चों को छोड़ोगे ना। तो अगेन जब मैं वो सॉल्व करूंगा तो परसेंटाइल कितना आ गया? 99। ये क्लियर हुआ? चाहे आपने 10 भी स्कोर क्यों ना लिया हो, और अगर 10 स्कोर हाईएस्ट आया उस पेपर में, तो इसका मतलब 99 बच्चे ऑब्वियसली फिर 10 से कम वाले स्कोर के होंगे। तो अगेन जब मैं परसेंटाइल निकालूंगा वो यही आने वाला है, 99। और आपको अगर ये लग रहा है कि सर 100 स्टूडेंट्स कहाँ होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो बात सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ उस केस में क्या रहेगा। जैसे कल भी अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे बच्चों का जो परसेंटाइल है लगभग 4 से 5, उन बच्चों का परसेंटाइल कितना आया? 100। अब 100 कैसे आता है मैं वो भी बता दूं कि अब वो 100% सारे बच्चों को थोड़ी ना पीछे छोड़ते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली करके आता है। मतलब ये हो गया, यहां देखो, मान लेता हूं कि एक बच्चे का टॉप स्कोर है, ठीक है, और स्टूडेंट्स जो अपेयर हुए ना, मान लेता हूं वो है 10,000, ठीक है। 10,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और मैं उसमें टॉपर हूं, ठीक है, मैं टॉपर हूं। तो बताइए मैंने पीछे कितने स्टूडेंट्स को छोड़ा होगा? 9,999 ना, इतना ही छोड़ा होगा ना, बिल्कुल सही है। इंटू करते हैं 100, 1 2 2 0 कट हो गए, 2 रह चुके हैं, यहां पॉइंट आएगा। इट मींस 99.99 परसेंटाइल आया होगा मेरा, बिकॉज मैंने टॉप किया है और मैंने 9,999 बच्चों को पीछे छोड़ा है। तो ये 99.99% जो है, इसी को अप्रोक्सीमेटली करके क्या कर दिया जाता है? 100 परसेंटाइल। और यही एक कारण है, कल आपने जो लिस्ट देखी होगी उसमें जो 4 स्टार्टिंग के बच्चे हैं जिनका 100 परसेंटाइल है, इट मींस उन सबका स्कोर जो होगा वो एक ही होगा, और उनका जो परसेंटाइल बना वो एग्जैक्टली 100% नहीं बनता है, बनता वो पॉइंट्स में है, बट उसको अप्रोक्स करके 100 लाया जाता है।
अभी ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। मेरी कोशिश थी एक प्रॉपर छोटी सी एग्जांपल लेके आपको समझा पाऊं। इस वीडियो को वापस से देखिएगा, अगर कोई डाउट रहता है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि बेनिफिट क्या है परसेंटाइल का। दोस्तों, एक मेन बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि मान लो कोई एक ऐसा एग्जाम हुआ, जैसे SBI PO का होता है, आप देखते हो कितना टफ आता है, तो उसमें बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ऑब्वियसली अपेयर तो करते ही हैं। तो आउट ऑफ 100 एक बच्चे का स्कोर जो आ रहा है वो 40 आ रहा है, हाईएस्ट स्कोर। मतलब इतना टफ पेपर हो गया वो कि आप 40 से ऊपर नंबर ले ही नहीं पा रहे हो। मैं हाईएस्ट स्कोरर की बात कर रहा हूं, बाकी सभी बच्चे का स्कोर उनसे कम ही होगा। तो अब क्योंकि वो एग्जाम डिफिकल्ट है इतना ज्यादा कि वो 40 से ऊपर कोई ले ही नहीं पा रहा है, तो परसेंटेज में अगर उसका स्कोर निकाला जाए तो 40% आएगा। उस केस में 40% सुनने में कैसा लगेगा, तभी परसेंटाइल निकाला जाता है। एक रीजन और भी है कि बहुत शिफ्ट्स में एग्जाम हो गया। मान लीजिए एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक इवनिंग शिफ्ट है। मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों को एग्जाम जो आया, क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत आसान था, और इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर आया वो बहुत डिफिकल्ट था। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये इंसाफ होगा अगर इन सब का हम परसेंटेज निकाले? तो भाई जिनका डिफिकल्ट आया उनकी क्या गलती थी इसमें कि वो इवनिंग वाले शिफ्ट में उनका जो है एग्जाम अपेयर होने पे आ गया सामने, उनकी क्या गलती है इसमें? तो इस केस में अगर हम परसेंटेज निकालेंगे ना, वो नाइंसाफी होती है। तो इस केस को ठीक करने के लिए एक तो किया जाता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये हो गया, जो शिफ्ट टफ है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दो ताकि सेम लेवल पे सेम ग्राउंड पे सबको लाया जाए। दूसरा होता है परसेंटाइल, जो JKSSB ने कल सामने लाया आपके नोटिफिकेशन में, और मुझे लगता है आने वाले समय पे वो परसेंटाइल सामने जरूर लाएगा। परसेंटाइल क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें यह देखा जाता है, चाहे शिफ्ट आसान है, सभी के लिए आसान है ना, तो अगर सबका स्कोर ज्यादा, मैक्सिमम बच्चों का स्कोर ज्यादा ही आएगा ना, तो और अगर शिफ्ट डिफिकल्ट है तो वो सभी के लिए डिफिकल्ट है ना। तो इसलिए फिर जब परसेंटाइल निकाला जाता है, जो डिफिकल्ट शिफ्ट है उसमें जिसने हाईएस्ट स्कोर लिया होगा, बाकी बच्चा है वो 40 क्यों ना हो 100 में से, बाकी बच्चे उससे नीचे ही होंगे ना, तो इसका मतलब स्कोर तो उसने हाईएस्ट लिया ना। तो उस केस में परसेंटाइल निकालेंगे, वो दोनों को मैच कर जाएगा। ये एक रीजन होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी 50 और 100 की, ये एक रीजन होता है परसेंटाइल को सामने लाने का। और दोस्तों, इस वीडियो को वापस से एक बार जरूर देखना, चाहे अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं जरूर डाउट को क्लियर करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि जो भी कल लिस्ट आउट हुई है उसमें जो रैंक 1 है अभिमन्यु जुत्सरी, मेरी अभी सुबह ही उनसे बात हो रही थी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। रैंक 1 है वो स्टूडेंट रहे हैं विंग्स एक उड़ान के, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी करी विंग्स एक उड़ान के जरिए, उन सब के मैसेजेस हमें रिसीव हो रहे हैं। और आप सभी को पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैं आपको ये भी बोल दूं कि आपने खुद भी बहुत अच्छी तैयारी करी होगी। ऑफ कोर्स अगर इसमें विंग्स का हाथ रहा है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और पॉजिटिव काम करिए। अपनी जब हम पे भी आपकी पोस्टिंग होती है, अपने भाई बहनों को ज़रूर बताइएगा, अगर उनकी भी कोई मदद हो सकती है इसके ज़रिए तो ज़रूर बताइएगा उनको। आज के लिए लगते हैं दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड मेरी जो मैथ्स की सीरीज़ है उससे मैं कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कुछ आई थिंक आज या कल वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल नए लेक्चर के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल के लिंक्स जो है वो दिए गए हैं। मेरा खुद का इंस्टाग्राम हैंडल है, विंग्स एक उड़ान के सारे चैनल्स के जो लिंक्स हैं वो नीचे दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी उनको फॉलो या ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर। अच्छा ज़रूर बताना समझ आई है नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में।